हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेज। आज हम कक्षा 10th हिंदी के अंतर्गत प्रथम पाठ सूरदास का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कवि परिचय। तो इस पाठ के लेखक हैं सूरदास। तो सूरदास जी का जन्म संवत 1540 ईस्वी में हुआ तथा संवत 1620 में इनका देहावसान हुआ। इनकी माता का नाम जमुना दास तथा पिता का नाम रामदास था। इनका जन्म आगरा और मथुरा के बीच रौनकता नामक ग्राम माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। अब आते हैं गोत्र, ये किस वंश के थे। तो वार्ता साहित्य और भक्तमाल ग्रंथ के आधार पर ये सब सारस्वत ब्राह्मण प्रतीत होते हैं, लेकिन साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ज्ञात होता है कि ये पृथ्वीराज के मंत्री चंद्रवरदाय के वंशज ब्रह्मभट्ट थे। इसी पद से बहुत कुछ ज्ञात होता है। इसी आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक दिन एक अंधकूप में गिर पड़े। 6 दिन तक उस कुएं में पड़े रहे, भगवान से विनती करते रहे। भगवान ने इनकी विनती सुन करके इन्हें दर्शन दिए और इन्हें सनेत्र कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाकर के इन्होंने विनती की कि हे प्रभु, जिन नेत्रों से आपके स्वरूप के दर्शन हुए, इन नेत्रों से मैं सांसारिक पापों को देखना नहीं चाहता। इस प्रकार भगवान की विनती स्वीकार करके इन्होंने इन्हें पहले जैसा ही बना दिया, अर्थात अंधा बना दिया, लेकिन इन्हें प्रज्ञा चक्षु प्रदान किए, अर्थात ज्ञान रूपी नेत्र प्रदान किए। सूरदास ही जन्म से अंधे थे, यह विषय विवादास्पद है। कुछ विद्वान इन्हें जन्म से अंधे नहीं मानते। कुछ का मत है कि ये जीवन के अंतिम क्षणों में अंधे हुए थे। इनके गुरु का नाम आचार्य वल्लभ था या वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। गुरु से दीक्षित होने से पहले इनकी भक्ति दास्य भाव की थी, लेकिन दीक्षित होने के बाद इनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिवर्तित हो गई। गुरुजी से आज्ञा प्राप्त करके इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य प्रारंभ किया और इन्होंने 3 कृतियां लिखी: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। वैसे तो इनकी कृतियों की संख्या 10-11 भी सुनने को मिलती है, लेकिन उपलब्ध 3 ही हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इनमें से सूरसागर इनका प्रमाणिक, अति उत्तम और श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ माना जाता है। इनके काव्य की भाषा ब्रजभाषा है। अब आते हैं पाठ परिचय पर। इस पाठ में जो पद ग्रहित किए गए हैं वो सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं, जिसमें गोपी और उद्धव की वार्तालाप को प्रस्तुत किया गया है। लेकिन प्रथम पद में
भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण की पहल से अपरिचय की दीवार टूटती है, दोनों में परिचय होता है। वहीं राधिका भगवान श्री कृष्ण की कमियों और खूबियों को व्याज स्तुति के माध्यम से कह जाती हैं। व्याज स्तुति अलंकार है। काव्य में जहां पर वास्तव में प्रशंसा की जा रही हो लेकिन निंदा सी प्रतीत हो, वहां पर व्याज स्तुति अलंकार होता है। यहां पर भी राधा जी भगवान श्री कृष्ण को चोर कहती हैं, लेकिन उसमें भाव दूसरा था, प्रशंसा का था। इसलिए इस पद में व्याज स्तुति अलंकार है। तो देखिए इस प्रथम पद में किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण राधा जी से परिचय प्राप्त करते हैं, उन दोनों में क्या वार्तालाप होता है, उसी का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। जब राधिका गोपियों के साथ ब्रज की कुंजों में भ्रमण करने के लिए आती है, तो भगवान श्री कृष्ण उनको देखते हैं और परिचय पूछते हैं। क्या कहने लगे? बूझत श्याम कौन तू गोरी। भगवान श्री कृष्ण कृष्ण ने बूझत मीन्स पूछा, राधा जी को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, कौन तू गोरी, हे सुंदरी, तू कौन है, कहाँ रहती, तुम कहाँ रहती हो, काकी है बेटी, तुम किसकी बेटी मीन्स पुत्री हो, देखी नहीं कवहूँ ब्रज खोरी, आपको कवहूँ कभी भी ब्रज खोरी, खोरी मीन्स गलियों में, आपको कभी भी ब्रज की खोरी मीन्स गलियों में नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे गोरी, हे सुंदरी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, किसकी पुत्री हो, आपको कभी भी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार के वचनों को सुन करके राधा जी ने प्रत्युत्तर दिया, जवाब दिया। क्या कहने लगी? काहे को हम ब्रज तन आवती, हम ब्रज की तन मीन्स और, काहे को आवती क्यों आने लगी, हम ब्रज की ओर क्यों आने लगी, अर्थात ब्रज की ओर आने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। खेलत रहती अपनी पौरी, हम तो अपनी पौरी में अपनी दहलीज पर ही खेलती रहती हैं, और सुनत रहती श्रवणन, और वहीं पर अपने कानों से सुनत रहती, सुनती रहती हैं, और वहीं पर हम कानों कान सुनती रहती हैं कि नंद ठोटा, कि नंद का ठोटा मीन्स लाला, कि नंद को जो लाला है ना, वो करत फिरत माखन दही चोरी, वह माखन और दही की चोरी करता फिरता है। राधा जी के इस प्रकार के वचनों को सुन करके कन्हैया कहने लगे, तुमरो कहा चोर हम लइए, अरे सुंदरी, तुमरो कहा चोर हम लइए, हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया, अर्थात तो हमने तुम्हारा तो कुछ नहीं चुराया ना। खेलन चलो संग मिल जोरी, इसलिए संग मिल जोरी अर्थात जोड़ी मिला करके, अर्थात साथ साथ खेलन चलो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं चुराया, इसलिए इन सब बातों को भुला करके हमारे साथ खेलने के लिए चलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भोरई राधिका भोरी। सूरदास जी कहने लगे कि मेरे प्रभु तो
रसिक शिरोमणि हैं। रसिक मीन्स मजाक करने वालों में, शिरोमणि अग्रणी। मेरे प्रभु तो रसिक शिरोमणि अर्थात मजाक करने वालों में भी अग्रणी हैं। बातनी भोरई राधिका भोरी, उन्होंने, भोरी मीन्स भोली भाली सीधी साधी राधिका को अपनी मधुर मधुर बातों में, भोरी मीन्स बहका लिया अर्थात खेलने के लिए राजी कर लिया। अब देखते हैं दूसरा पद, मधुकर श्याम हमारे चोर। अब यहां पर थोड़ा सा प्रसंग बदल जाता है। अब यहां पर उद्धव और गोपियों की वार्तालाप को बतलाया गया है। अब उद्धव कौन थे पहले समझना आवश्यक है। उद्धव रिश्ते में भगवान श्री कृष्ण के सखा भाई थे, मित्र भी थे। कृष्ण भी काले और उद्धव का रंग भी काला, लेकिन ये उद्धव जी ज्ञान मार्गी थे, अर्थात निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। अर्थात ये श्री कृष्ण को ईश्वर नहीं मान करके एक सामान्य मानव मानते थे। इनको अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था, अहंकार था। तो भगवान का अहंकार को छोड़े, सबसे पहले अहंकार को दमन करें। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे भैया तुम तो बड़े ज्ञान मार्गी हो, और ब्रज में गोपियां मुझे परमात्मा मान करके मेरे ब्रह में बड़ी दुखी हैं, इसलिए तुम उन्हें समझाया हो, मुझे भूल जाएं। तो उद्धव जी अपने ज्ञान का उपदेश देने के लिए ब्रज में जाते हैं, गोपियों से मिलते हैं। तो गोपियां व्यंग पूर्वक क्या कहने लगी। उद्धव जी वहां पर पहुंचे, गोपियां खड़ी हुई थी, उसी वक्त भंवरा आ जाता है। भंवरे को लक्ष्य करके उद्धव से कहने लगी, मधुकर श्याम हमारे चोर। हे मधुकर, मधुकर मीन्स भंवरा। अब भंवरा भी काला और उद्धव भी काले, व्यंग किया गया उद्धव पर। हे मधुकर, हे भंवराया, हे उद्धव। श्याम कृष्ण तो, कन्हैया तो हमारे चोर, हमारे चोर हैं, अर्थात कन्हैया ने तो हमारी चोरी की है। क्या चुराया। मन हर लियो तनक चितवन में, चपल नयन की कोर। उन्होंने अपने, चपल मीन्स चंचल, नयन नेत्रों की, कोर मीन्स कोर से, किनारों से, अर्थात चंचल कटाक्षों से। तनक चितवन, तनक मीन्स हल्की सी, चितवन मीन्स दृष्टि डालते हुए। उन्होंने अपने चंचल नेत्रों की कोर से, तनक चितवन हल्का सा देखते हुए, अर्थात अपने चंचल नेत्रों के कटाक्ष से मन हर लियो, हमारे मन का हरण कर लिया, हमारे मन को चुरा लिया। पकड़े होते हृदय और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। हम अपने प्रेम और प्रीति से, अनुराग के, जोर मीन्स बल पर, हम अपने प्रेम और प्रीति के बल पर पकड़े होते हृदय और अंतर, अपने हृदय के अंदर उनको पकड़े हुए थी। प्रेम और अनुराग के बल पर हमने अपने हृदय में उनको बंदी बना लिया था। लेकिन गए छड़ाई तोर संबंधन, दे गई हसन अकोर। लेकिन वे अपनी हंसी रूपी, अकोर मीन्स रिश्वत, वे अपनी हंसी रूपी रिश्वत को देकर तोड़ संबंधन,
प्रेम प्रीति के सभी प्रकार के बंधनों को तोड़ करके गए छड़ाई, हमें छोड़ करके चले गए। जैसे ही वो गए चौंक पड़ी, हम आश्चर्यचकित होकर के खड़ी हो गई, हम आश्चर्यचकित हो गई। और जागत निस्बीती, और जागते हुए ही हमारी निसी मीन्स रात बीती मीन्स व्यतीत हुई, और फिर जागते हुए हमारी संपूर्ण रात व्यतीत हुई। फिर दूत मिलो एक भौर, और फिर प्रातः काल होते ही एक भौर, एक भौरा, भवरा रूपी उद्धव, तो उद्धव रूपी भवरा दूत के रूप में मिला। फिर प्रातः काल होते ही भगवान श्री कृष्ण के दूत के रूप में हमें तुम प्राप्त हुए। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो नागर नवल किशोर। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि वे श्री कृष्ण तो बड़े नागर मीन्स चतुर हैं, नवल किशोर जो अभी अभी नवीस नए नए, किशोर मीन्स किशोर अवस्था प्राप्त हुए हैं, अर्थात श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण तो बड़े चतुर हैं, वे नवल किशोर तो बड़े नागर हैं, बड़े चतुर हैं। उन्होंने सर्वस्व लूटो, उन्होंने हमारा सर्वस्व लूट लिया, सब कुछ लूट लिया। इस प्रकार ये दोनों पद यहाँ पर पूर्ण होते हैं।